हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फलन के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए और पढ़ते हैं एक नए टॉपिक को, फलन का प्रांत। इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग भी बहुत सारी जगह आपको दिखेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। फलन का प्रांत, फलन का प्रांत, फलन का प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या होता है डोमेन? पहले ये जानिए कि किसी फलन का प्रांत किसको कहते हैं, प्रांत क्या होता है। उसके बाद फलन के प्रांत कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो कहता है फलन, फलन y बराबर एफ एक्स का प्रांत, फलन y बराबर एफ एक्स का प्रांत x के उन सभी वास्तविक x के उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय है। x के उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय है, x के उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय है जिसके लिए y परिभाषित हो। y परिभाषित हो का मतलब क्या होता है? y वास्तविक हो, y वास्तविक हो, y वास्तविक हो। फलन y बराबर एफ एक्स का प्रांत x के उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय है जिसके लिए y परिभाषित हो या y वास्तविक हो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x के उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय को हम लोग प्रांत कहते हैं। तो कोई फलन y बराबर एफ एक्स के रूप में परिभाषित है, एफ एक्स के रूप में परिभाषित, तो x को क्या बोलते हैं आप लोग? सब कुछ आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया है परिभाषा में। इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट, और y और एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट कौन करता है? हम लोग। कैसा इनपुट करना है? वास्तविक संख्या। हमें वास्तविक संख्या को इनपुट में डालना है, वास्तविक संख्या, और देखते रहना है कि आपका y परिभाषित हो। परिभाषित मतलब ये भी वास्तविक संख्या है कि नहीं, वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो ये वास्तविक संख्या नहीं आएगा तो काल्पनिक संख्या हो सकता है। तो y क्या क्या हो सकता है? इनपुट करना है वास्तविक संख्या को, तो ये तो फिक्स है कि इस पे आप लोग काल्पनिक संख्या इनपुट नहीं कीजिएगा। लेकिन y क्या हो सकता है? वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या किसको कहिएगा? किस चीज को हम लोग काल्पनिक संख्या या अपरिभाषित कहेंगे कि y अपरिभाषित है? काल्पनिक संख्या या अपरिभाषित? अपरिभाषित y, अपरिभाषित y क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या होगा। तो अपरिभाषित y होगा कि दो चीज हो सकता है, y माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी हो जाए। x के रखने से y माइनस इंफिनिटी हो जाए चाहे इंफिनिटी हो जाए, दो ये चीज हो जाए। और नहीं तो x का ऐसा मान रखा गया कि रूट के भीतर ऋणात्मक हो जाए, रूट के भीतर ऋणात्मक हो जाए। तो वैसा x का मान नहीं रखना है जिसके लिए y ये दोनों हो जाए। तो उस x के मान को हटा दीजिए। वास्तविक संख्या यानी r के समुच्चय में से उस संख्या को हटा दीजिए जिसके लिए ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी या रूट के भीतर ऋणात्मक चले, हटा दीजिएगा। तो जो x का बाकी जो समुच्चय बचा उसे प्रांत कहते हैं। मतलब जो बाकी बचा इसे आप लोग क्या बोलिएगा? प्रांत। ऐसे संख्या को क्या बोलिएगा? प्रांत। इसे आप लोग प्रांत कहते हैं। तो आलेख में क्या कहता है? आलेख इसके लिए क्या नियम बनाया है? आलेख बाबू इसके लिए नियम बनाया है किसी फलन का आलेख
आलेख x अक्ष के जितने भाग का प्रयोग करता है प्रांत कहलाता है। प्रांत कहलाता है। एक्स अक्ष के जितने भाग को प्रयोग करता है वो क्या कहलाएगा, एक उतना भाग एक्स अक्ष का प्रांत कहलाएगा। जिसे एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं एक काल्पनिक फलन का आलेख बनाता हूं। देखिएगा बाबू, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई। मैं एक काल्पनिक फलन का आलेख बना रहा हूं। यहां पर मैं बंद कर देता हूं, यहां पर मैं खुला कर देता हूं। ये बिंदु को देखिए, डॉट होता है सीधा करने के लिए किया जाता है। ये -1, ये आलेख का भाग नहीं होता, ये सीधा, मतलब कि हमारा स्केल सीधा गिरे तो उसके लिए -1 है बिंदु। और इसको मैंने कर दिया, मान लीजिए सीधा लाइन करने के लिए ये है 3। अब बताइए यह फलन y बराबर fx x अक्ष के कितने भाग को प्रयोग करता है, तो यह -1 से 3 के भाग को प्रयोग करता है। -1 को प्रयोग में लाता है लेकिन 3 को नहीं लाता है। तो इस बात को अंतराल के रूप में प्रांत लिखिएगा आप। प्रांत बंद अंतराल -1,3 खुला अंतराल। प्रांत क्या हो गया, बंद अंतराल -1,3 खुला अंतराल। और इसी चीज को x के रूप में अगर लिखना हो तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए बाबू, एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे आप लोगों ने fx बराबर sin x का आलेख देखा होगा। sin x का आलेख कैसा होता है? sin x का आलेख देखिए, sin x का आलेख पाई 2 पाई, यहां पर -2 पाई। ठीक है, अब बताइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह फलन कहां से आ रहा है? -∞ से आ रहा है। और कहां की ओर जा रहा है? +∞ की ओर। यह एक अक्ष के पूरे एक अक्ष को यह प्रयोग में करता है। तो इसका प्रांत क्या कहलाएगा? -∞ से ∞ तक के संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसका प्रांत R है। इस चीज को आप लोगों को मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सदस्य है -∞ से ∞ तक। एक सदस्य है -∞ से ∞ तक। तो किसी फलन का प्रांत x के वास्तविक मान को कहते हैं। वैसा वास्तविक मान जिससे y भी आपका वास्तविक रहे, वैसे मान को फलन का प्रांत कहा जाता है। मुझे लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फलन का प्रांत क्या कहते हैं। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फलन के प्रांत निकालने की विधि। ठीक है बाबू, आइए बाबू पढ़ते हैं फलन के प्रांत निकालने की विधि। फलन के प्रांत निकालने की विधि। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, बहुत आसान भी है और एक बार समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इसमें है बहुपदीय फलन का, देखते हैं बहुपदीय फलन जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिएगा बाबू ध्यान से, पॉलिनोमियल किसी भी फलन को या तो आप y और fx से सूचित करते हैं,
ये किस तरीके परिभाषित होता है, a0 x के पावर n, a1 x के पावर n-1 प्लस a2 x के पावर n-2 डॉट 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 an, जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an सदस्य हो वास्तविक संख्या का, सदस्य हो वास्तविक संख्या का, तथा x का घात पूर्ण संख्या हो, x का घात पूर्ण संख्या हो। अगर ऐसा कोई चीज है तो वैसे फलनों को बहुपदीय फलन कहते हैं। a0 a1 a2 जो गुना में x के साथ है वो सब वास्तविक संख्या हो, और x का घात कैसा हो, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बाबू, y और fx आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। y भी बराबर आ सकता है या fx से। जैसे आप लिख रहे हैं 2x प्लस 3, देखिए x का गुना क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3, वास्तविक संख्या x का घात 1, यहाँ पर x का घात 0, x का मान 0 1 होता है, तो ये एक बहुपदीय फलन है। अब बताइए x आपका इनपुट है, देखना है कि y परिभाषित हो, तो लिखते हैं y को परिभाषित होने के लिए, y को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए बताइए तो x का वास्तविक कौन सा मान रखा जाए, x का कौन सा मान रखा जाए कि ये y या fx परिभाषित हो, मतलब ये कभी भी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी या रूट के भीतर निगेटिव नहीं। तो कोई भी आप सारे वास्तविक संख्या रख दीजिए, कोई भी ऐसा वास्तविक संख्या है जैसे x के जगह पर रखने से ये इन्फिनिटी हो जाए, नहीं। क्या कोई x का ऐसा मान है जैसे रखने से वो रूट के भीतर निगेटिव चल जाए, नहीं। तो ऐसा तभी संभव, y को परिभाषित होने के लिए x सदस्य हो r का, इसलिए प्रांत क्या निकलेगा, r। y को परिभाषित होने के लिए x सदस्य होगा, y को परिभाषित होने के लिए x सदस्य होगा वास्तविक संख्या का। सारा वास्तविक संख्या यहाँ पर आप रख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया y बराबर x² प्लस x प्लस 1, x का मान रखना है। y को परिभाषित होने के लिए, y को परिभाषित होने के लिए x सदस्य होना चाहिए r का। कोई भी ऐसा x का मान है जिसको रखने से y इन्फिनिटी हो जाए, माइनस है, नहीं, तो मतलब सारा r रखा जाएगा, तो इसका भी प्रांत क्या होगा, r। तो एक बात सामने आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कि सभी बहुपदीय फलनों के प्रांत r होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट कर सभी बहुपदीय फलनों के प्रांत r होते हैं, सभी बहुपदीय फलनों के प्रांत क्या होते हैं, r होते हैं। एकदम आंख बंद करके आप एकदम अपने मन में रख लीजिए कि कुछ भी एकदम तुरंत लिखिए, बहुपदीय फलन दिखे r, बहुपदीय फलन के प्रांत क्या होते हैं, r। अब आइएगा दूसरा परिमेय फलन, सब पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को कल भी, परिमेय फलन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल फंक्शन। अब बताइएगा इसकी क्या परिभाषा है बाबू, y और fx बराबर px बटा qx हो, कल भी किए हैं, px बटा qx हो, जहां px तथा qx बहुपद हो, px तथा qx बहुपद हो और
QX नॉट इक्वल टू 0, QX नॉट इक्वल टू 0। ऐसा फलन जो बहुपद बटा बहुपद को परिमेय फलन कहा जाता है और QX नॉट इक्वल टू 0, QX का मान 0 नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल y और fx, y और fx, x माइनस 1, x माइनस 2, बहुपद बटा बहुपद, बहुपद बटा। अब बताइए इसका प्रांत निकालना है तो वही चीज कर रहे हैं, y को परिभाषित होने के लिए y को परिभाषित होने के लिए क्या करना होगा बाबू? देखिए आप सब मान रखिए, x r का मान r रखते जाइए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x के जगह रख। जैसे ही आप पहुंचे 2 पे, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और 2 माइनस 2 0। कल बताएं संख्या बटा 0, संख्या बटा 0 क्या कहलाएगा? अपरिभाषित, यानी इंफिनिटी, अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। संख्या बटा 0 ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इंफिनिटी। मतलब 2 छोड़ के आप सारा मान रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते हैं। मतलब 2 छोड़ के आप r का सारा मान रखिए। मतलब y को परिभाषित होने के लिए x सदस्य होगा r माइनस, सिर्फ एक संख्या हटाने के लिए कौन सा अंतराल यूज करते हैं? 1 2 संख्या, तो विवृत अंतराल। तो विवृत अंतराल 2, विवृत अंतराल 2। तो प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा r माइनस 2। ठीक है, देखिएगा एक एक और एग्जाम्पल। जैसे आपको दे दिया हो fx बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा बाबू कि यहाँ पर fx को परिभाषित होने के लिए, fx को परिभाषित होने के लिए fx को परिभाषित होने के लिए क्या करना होगा? ये 0 नहीं होना चाहिए। 2 क्यों हटाया गया? x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जहां पे 0 है उसको हटा दीजिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0, इसे गुणनखंड कीजिएगा तो x माइनस 2 x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो x का मान क्या निकला? नॉट इक्वल टू 2 और 3। मतलब प्रांत इसका होगा, सारी वास्तविक संख्या होगी लेकिन r माइनस 2,3 विवृत अंतराल में, 2,3। मतलब 2 रखने पर क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। 3 भी रखने पर ये नीचे हर 0 हो जाएगा। तो एक प्रांत परिमेय संख्या के लिए भी आप लोग नोट लिख सकते हैं। एक परिमेय संख्या के लिए बाबू नोट लिख सकते हैं। सभी परिमेय संख्या का प्रांत r माइनस क्या होगा? r माइनस, यहां पर क्या लिखे? विवृत अंतराल में कौन सा संख्या? हर इक्वल टू 0। जहां पे हर 0 होता है, जहां पे हर 0 होता है उसे हटा दीजिएगा। जहां पे हर 0 होता है r में से उस संख्या को हटाइएगा जहां पे उसका हर 0 होता है। जैसे अब तुरंत जल्दी जल्दी लिख बताइएगा बाबू, जल्दी जल्दी। जैसे आपको हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू 1 बटा में x माइनस 1, क्या बोलिएगा? प्रांत। तुरंत r, हर कहाँ पे 0 होता है? 1 पर 0 होता है, तो 1 हट गया। जैसे fx इज इक्वल टू 1, मान लीजिए x बटा में x प्लस 3, हर कहाँ पे 0 होगा? -3 पे 0 होगा, तो r माइनस -3। हर जहां पे 0 होता है उस संख्या को r में से हटा दीजिएगा तो परिमेय फलन के प्रांत हो जाएंगे। समझ में आया? बहुपदीय फलन का प्रांत r होता है और परिमेय फलन का प्रांत r माइनस, जहां पे हर 0 होता है उसको हटा दीजिएगा तो परिमेय फलन का प्रांत हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है।
बाबू थर्ड देखते हैं, ऐसा फलन दिया हो थर्ड y और एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a, या स्क्वायर रूट में यहां पर 2 छिपा रहता है, लिखते नहीं है, फोर्थ रूट के अंदर b या सिक्स्थ रूट के अंदर c, मतलब इवन सम वर्ग हो, सम वर्ग, सम मूल हो, सम मूल, जैसे यहां पर 2 है, 4 है, 6 है, उसके भीतर हो। अब बताइए y को परिभाषित होने के लिए, y को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए क्या करना होगा? वो के लिए जो a के साथ होगा, b के साथ होगा, वही c के साथ होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर a का मान 0 होगा, रूट 0 का मान क्या होता है? 0। 0 वास्तविक संख्या है, मतलब a का मान 0 हो सकता है। यहाँ पर धनात्मक रखिए, 1, 2, 1.5, इस सब वास्तविक संख्या। जैसे ही a का मान ऋणात्मक होगा, रूट के अंदर -2, ये क्या हो जाएंगी? आपकी काल्पनिक संख्या, आपको सम्मिश्र संख्या, रूट के भीतर -2, ये कैसी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या। आप लोगों को मैंने चैप्टर में बताया है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर में बताया, रूट के भीतर जब ऋणात्मक जाएगा तो सम्मिश्र आई आ जाएगा, अयोटा। तो रूट के भीतर कभी भी धनात्मक ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो ए बी कौन सा रूट? सम रूट के अंदर कभी भी आपको ऋणात्मक संख्या। तो ए के परिभाषित होने के लिए ए कमा बी कमा सी, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है धनात्मक, इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा, नहीं तो धनात्मक होगा। जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट, फलन y बराबर अंडर रूट x-2 का प्रांत ज्ञात करे, x-2 का प्रांत ज्ञात करे। देखिए तो ये कैसा है? स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो रूट के भीतर का चीज, रूट के भीतर क्या लिखा है? क्या लिखेगा? चूंकि y को परिभाषित होने के लिए, y को परिभाषित होने के लिए क्या करना होगा? रूट के भीतर का चीज, तो रूट के भीतर क्या है? x-2, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया बाबू? रैखिक असमीका। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि रैखिक असमीका का हल इस -2 को उधर कर दीजिए, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। संख्या रेखा पर इसे सजा दीजिए, संख्या रेखा पर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 2 इक्वल टू 2 और बड़ा, तो क्या हो जाएगा? x सदस्य हो जाएगा बंद अंतराल -2 कमा इन्फिनिटी खुला अंतराल, इसलिए प्रांत x के मान को प्रांत कहते हैं। प्रांत क्या हो जाएगा? 2 कमा इन्फिनिटी, 2 कमा इन्फिनिटी। ये कैसा है? रैखिक असमीका हल करके x का प्रांत निकाल दिए। क्वेश्चन सेकेंड देखिएगा बाबू, क्वेश्चन सेकेंड f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? f(x) को परिभाषित होने के लिए, f(x) को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए रूट के भीतर का चीज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? अब ये देखिए रैखिक असमीका नहीं है। जब रैखिक असमीका न हो तो चिन्हों की योजना का प्रयोग करते हैं, आप लोगों को बताए हैं। जब रैखिक असमीका न हो तो चिन्हों की योजना का प्रयोग करते हैं। अब इसको हल कर दीजिए, भूल जाइए, अब यही हल, इसी x का मान प्रांत कहलाएगा। तो अंश 0 हर तो है नहीं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स, तो x क्या हो जाएगा बाबू, यहां से 3 और -3, इसे बढ़ते हुए क्रम में संख्या रेखा पर सजाए। -3 और 3 से कोई बड़ा नंबर बताइए, पुट x बराबर 4, और समीका में पुट कीजिए और उसका चिन्ह देखिए, 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 में से 16 घटा तो कितना हो जाएगा, -7। अरे ये तो ऋणात्मक है, तो यहां पर ऋणात्मक, ये विषम बार है, एकक बार आया है, विषम बार, विषम बार, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, ये ऋणात्मक। और समीका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू 0, मतलब 0 कहां होता है, अंश के मूल पर, केवल अंश के मूल पर, तो केवल अंश में -3 और 3 दोनों है, इसको रख लिए इक्वल टू 0 के लिए, और ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक, धनात्मक, इसलिए x सदस्य हो गया बंद अंतराल -3 से 3 के लिए, यही प्रांत हो जाएगा, प्रांत बंद अंतराल -3 से 3 आपका प्रांत हो जाएगा, बंद अंतराल -3 से 3 क्या हो जाएगा, प्रांत। समझ में आया ये प्रांत। ये क्वेश्चन इसके पहले इतना दूर मैंने कल इसके पहले वाले वीडियो में भी इसको हल किया था, वहां पे आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x का मान निकालने को कहा था। आज वही चीज प्रांत बन के आ रहा है, समझ में आया। तो प्रांत क्या होगा इसका, -3 से 3, ठीक है। आइए बाबू क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 प्रांत निकालना है। fx इज इक्वल टू अंडर रूट x-1 डिवाइडेड बाई x-2, रूट के भीतर है x-1 x-2, तब डायरेक्ट लिखते हैं रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कैसी असमीका है, परिमेय असमीका है। इसका भी हल हम लोग किसके द्वारा करते हैं, इसका भी हल हम चिन्हों की योजना के द्वारा करते हैं। तो अंश 0, अंश को 0 किए तो x-1 बराबर 0, इसलिए x का मान आया 1, हर 0, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। इसे संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, -∞, 1, 2। अब देखिएगा बाबू क्या है, ये एक बार है, विषम बार है, विषम बार, ये भी आपका विषम बार है, ठीक है। अब 2 से कोई बड़ी संख्या बताइए, पुट x बराबर 3, कहां पे, असमीका में, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो 2 बटा में 1। अरे ये तो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है बाबू। क्या करना है आपको, रखना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 क्या होता है, अंश के मूल पे, मतलब 1 को रखना है और 2 को छोड़ देना है। दूसरा चीज कहता है 1 को रखना है और 2 को छोड़ देना, और धनात्मक को रखना है, तो इधर धनात्मक है और इधर धनात्मक है। तो x बिलोंग्स टू, सदस्य है -∞, यानी खुला अंतराल -∞, 1 पे आपका बंद अंतराल है, बंद अंतराल यूनियन खुला अंतराल 2 से ∞, खुला 2 पर देखिए खुला, यही प्रांत है, यही प्रांत है, प्रांत। यही आपका प्रांत है। समझ में आया प्रांत, ये तीसरा पॉइंट प्रांत का। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं।
बाबू चौथा पॉइंट देखिएगा, y और fx ऐसा हो कि कोई अचर राशि है, अंडर रूट a हो या के अंडर रूट b हो, फोर्थ रूट b हो। इसी तरीके से आगे बढ़ जाइए, के अंडर रूट सिक्स्थ रूट c, मतलब इवेन रूट चल रहा हो, तो क्या कीजिएगा, y को परिभाषित होने के लिए, y को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए क्या करना होगा। अब देखिए ऊपर वाले केस से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर कांस्टेंट या एक्स वाई कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए रूट के भीतर जीरो हो सकता है ना, अगर ये जीरो होगा तो हर में जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, जीरो नहीं हो। रूट के भीतर ऋणात्मक भी नहीं होता, क्या होगा रूट के भीतर सिर्फ धनात्मक, मतलब ए चाहे बी चाहे सी ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन फोर्थ, तीन क्वेश्चन आप लोगों को दे। चौथा क्वेश्चन जैसे ऐसा दिया हो, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको 5 बटा में अंडर रूट एक्स माइनस एक्स 2 माइनस एक्स दिया हो, तो आप क्या कीजिएगा, एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए देखिए हर में रूट है, हर में जब रूट हो तो रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब क्या होगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। अब माइनस से भागा दे दीजिए या गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, या माइनस जब कटाइएगा तो चिन्ह बदलना हो तो हम -1 से गुना कर देते हैं, तो चिन्ह बदल देंगे। और समीका कल आप लोगों को बताए थे, चिन्ह बदल आ गया तो x लेस देन 2 हो गया, x लेस देन, तो इसे संख्या रेखा पर दर्शा दीजिएगा तो 2 खुला से तो क्या हो जाएगा, x सदस्य होगा खुला अंतराल -∞ से 2, तो प्रांत भी आपका यही हो जाएगा -∞ से 2 आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ऐसा अगर दिया हो, इसके पहले वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए, अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स ये पूरा रूट के भीतर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये नहीं कि अलग, ये हर के लिए अलग नियम है। जब पूरा रूट के भीतर कोई परिमेय संख्या हो तो पूरे के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कीजिएगा। ऐसा जब दिया हो कि ऊपर रूट नहीं है नीचे रूट है तब ये नियम लगाइएगा, अन्यथा आपका ये नियम, तीसरा नियम ही आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है बाबू, तीसरा नियम को ही आगे बढ़ाइएगा। अब आइए पांचवा नियम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा दिया हो y और एफ एक्स, ये कैसा रूट है, सम वाला रूट है, सम संख्या का रूट। ऐसा हो जाए घन मूल हो 3 रूट क्यूबिक रूट ए या 5th रूट बी, इस तरीके का हो, तो y को परिभाषित होने के लिए, y को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए क्या करना होगा, y को परिभाषित होने के लिए। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, आप बताइए तो क्यूबिक रूट 0 का मान क्या होता है, 0। क्यूबिक रूट 8 का मान क्या होता है, ये जानते हैं आप लोग, 2। क्यूबिक रूट -8 का मान क्या होता है, -2। मतलब अगर यहाँ पर विषम रूट चले, विषम संख्या का मूल हो तो विषम संख्या के मूल में सब चलता है, धनात्मक ऋणात्मक सब चलता है और जीरो भी चलता है, तो ए बी क्या होगा, वास्तविक संख्या, ए कमा बी ये सारे वास्तविक संख्या होंगे। जैसे क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन, y बराबर क्यूबिक रूट x माइनस 2, तो x का मान क्या होगा, वास्तविक संख्या, क्यूबिक रूट है इसलिए x बिलोंग्स टू r, यहां पर प्रांत क्या हो जाएगा, r, प्रांत r होगा। जैसे आपको क्वेश्चन 6 आपको कहे y क्यूबिक रूट सिर्फ x, तो यहां पर डायरेक्ट लिखिए प्रांत क्या होगा, r। लेकिन यही बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
अगर ये आपका 7वां क्वेश्चन क्यूबिक रेट ये fx इज इक्वल टू 1 बाई कर दे क्यूबिक रूट x, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 बाई क्यूबिक रूट x कह दे, तब क्या कीजिएगा, x का मान 0 नहीं होगा। देखिएगा हम लोग जो शुरू में प्रांत का परिभाषा पूछे हैं वो लिखे हैं, उसको न तो भूलिए कि fx क्या हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या रूट के भीतर ऋणात्मक रहा, तो ये 0 कीजिएगा तो ये इन्फिनिटी है, 0 छोड़ के, तो इसका डायरेक्ट बोलिए प्रांत क्या लिखिएगा, प्रांत r माइनस 0 छोड़ के, r माइनस 0 छोड़ के, r माइनस क्या होगा 0 को छोड़ के, तो जब हर में चला जाए तो r माइनस 0 छोड़ के, जैसे fx इज इक्वल टू 1 बटा क्यूबिक रूट x माइनस 2, तो प्रांत क्या हो जाएगा r माइनस 2 होगा, r माइनस 2, प्रांत क्या होगा r माइनस 2, क्यूबिक रूट का r माइनस 2, ध्यान समझिएगा इस बात को, ठीक है। ये 5 आपके नियम हमने समझाया प्रांत के लिए, ठीक है। आइए बाबू छठा पॉइंट देखिए, यदि फलन y बराबर fx तथा y बराबर gx का प्रांत क्रमशः d1 तथा d2 है तो फलन fx प्लस gx, इन दोनों फलन को जोड़ दीजिएगा तो उनका एक नया जो फलन बनेगा उसका प्रांत क्या होगा, तो d1 इंटरसेक्शन d2, मैंने सेट थ्योरी में ये सम्मिलन निकालने का तरीका, सर्वनिष्ठ निकालने का तरीका आप लोग को बताया, उन दोनों का सर्वनिष्ठ कर देते हैं, ठीक है। fx इंटू जी एक्स वही होगा d1 इंटरसेक्शन d2, fx बटा gx होगा d1 इंटरसेक्शन d2 कीजिए, और जहां जहां पर gx 0 है उसको हटा दीजिए। जैसे क्वेश्चन देखिए fx, तो इसे मान लीजिएगा लेट fx बराबर, दो फलन का जोड़ या घटाव से गुना भाग से कोई मतलब नहीं है, gx इसे मान लेते हैं, इस फलन को आप प्लस कर देते हैं hx, और पहला समीकरण देखिएगा बाबू इसलिए gx बराबर क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो क्या है, अब इसका निकालिए प्रांत एकदम अलग ढंग से, तो रूट के भीतर का चीज चूंकि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, गुणनखंड कीजिएगा तो x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या है, अंश बराबर 0, अंश बराबर 0, तो क्या होगा x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या होगा 3 और 1, ठीक है। हर बरा अंश, यहाँ पर तो सिर्फ अंश है, हर है ही नहीं। अब इसे संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बाबू, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, पुट कोई भी 3 से बड़ा नंबर x बराबर 4, यहाँ पे पुट कीजिए तो 4 माइनस 3 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, और ये तो धनात्मक है पॉजिटिव। ये बाबू विषम बार है, लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों अगर विषम बार है तो नहीं भी लिखते हैं, तो आप ध्यान में रखिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा निगेटिव, लिख भी सकते हैं विषम बार, लेकिन इसको अगर सब विषम बार होता है तो नहीं लिखते हैं और चिन्ह बदल देते हैं, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब बताइए क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 कहाँ होगा केवल अंश का मूल, और ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक, इधर इधर, तो इस फलन का प्रांत क्या हो गया, प्रांत हो गया माइनस इन्फिनिटी कमा 1 बंद अंतराल यूनियन बंद अंतराल 3 इन्फिनिटी, ये हो गया d1, इसे इक्वेशन d1 मान लेते हैं d1। अब आइए सेकेंड hx है, hx क्या है अंडर रूट x माइनस 2, तो रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो यहां पर प्रांत क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी, ये हो गया d2। अब आइए समीकरण 1 से fx का प्रांत क्या होगा बाबू, d2 है, d1 इंटरसेक्शन d2। अब देखिए एक बार फिर से देखिएगा कैसे सर्वनिष्ठ निकालते हैं। तो इन दोनों d1 को संख्या रेखा पर दर्शाइए और d2 को एक साथ देखिएगा वो इंफिनिटी माइनस संख्या क्या क्या है, 1 3 2 बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, 1 2 3। d1 क्या कहता है, d1 कहां से है, मैं माइनस इंफिनिटी से 1 बंद अंतराल और 3 से इंफिनिटी हूं, और d2 कहता है कि मैं 2 से इंफिनिटी हूं, 2 से इंफिनिटी। तो देखिए ऊपर और नीचे में कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या है, 3 से लेकर इंफिनिटी, 3 से लेकर इंफिनिटी, इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा, बंद अंतराल 3 से इंफिनिटी आंसर, 3 से इंफिनिटी आंसर, बंद अंतराल 3 से इंफिनिटी आंसर। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो, गुना का चिन्ह हो, भागा का भी चिन्ह होगा तो यहाँ से यही आंसर आपको देना होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा फलन। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परिसर। आइएगा बाबू, देखते हैं फलन का परिसर। परिसर की अंग्रेजी होती है रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। फलन y बराबर fx का परिसर y के सभी वास्तविक मानों का समुच्चय जिसके लिए x वास्तविक हो तथा f के प्रांत में हो। समझिएगा यहाँ से, ऐसे अब समझ में आएगा आपको। y बराबर fx फलन दिया रहता है, जो मैंने प्रांत में की, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इनपुट, और y को क्या बोलते हैं, आउटपुट। y को आप लोग बोलते हैं आउटपुट। इनपुट क्या करना है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और चेक करना है कि ये वास्तविक संख्या है कि नहीं, ये वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो ये अगर वास्तविक संख्या आ रहा है तो इस वास्तविक संख्या को आप लोग प्रांत कहते हैं, और इस प्रांत वास्तविक संख्या के संगत y का जो जो वास्तविक संख्या आएगा, इस वास्तविक संख्या को आप लोग क्या बोलिएगा, परिसर। इस वास्तविक संख्या को आप लोग क्या बोलिएगा, परिसर। y के इस वास्तविक प्रांत के संगत y का मान आएगा, इनपुट रखे 2 तो आउटपुट आया 4, तो 2 प्रांत में गया, 4 परिसर में गया। तो y के x के संगत जो y का वास्तविक मान प्राप्त होगा वो सारा वास्तविक मान क्या कहलाएगा, परिसर। बात समझ में आया। तो आलेख में y अक्ष के भाग को परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं y अक्ष के भाग को। देखिएगा एक फलन हम आपको बनाते हैं, एक काल्पनिक फलन है बाबू, इसी तरीके से फलन का आलेख बना देते हैं। देखिएगा ऐसे एक फलन का आलेख बना दिए, ये है -1 और ये है 3। अब देखिए इसके संगत एक वैल्यू है यहाँ पे 1 और ये है मान लीजिए 3। देखिएगा ये -1 रखाया होगा फलन में, x के जगह पे हम लोगों ने इस फलन में x के जगह पे जब -1 रखा तो y का मान क्या आया, 1। फिर इसी तरफ बढ़ते गए तो ये आलेख बनते गए, 3 रखे तो इस पे भी 3 आ गया। एक इसी तरह काल्पनिक फलन है। तो बताइए इसने y का कितना भाग रखा है, 1 से लेकर 3 तक, 3 को नहीं रखा, 3 पे खुला अंतराल। तो इसका परिसर आप बोलिएगा बाबू, परिसर, परिसर बोलिएगा, बंद अंतराल 1 से लेकर 3 खुला अंतराल। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते, 1 <= y
लेस देन 3, y के मान को ही हम लोग परिसर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने साइन का आलेख खींचा था, याद होगा आप लोगों ने 11th क्लास में साइन का आलेख, fx बराबर साइन x, तो याद होगा साइन x का मैंने इस तरीके से आप लोगों को आलेख खिंचवाया था, x o x डैश y y डैश। यहां पर मैंने एक बाउंड्री बना दिया था, जाकर देखिएगा 11th के कॉपी में। एक यहां पर में भी मैंने एक दीवार लगा दिया था, आलेख को इसके ऊपर नहीं जाना है ना इसके नीचे, इसका यहां पर रख दिया था 1, यहां पर -1, आलेख इस तरीके से मैंने बनाया था। ये है पॉइंट पाई, 2 पाई, आगे लिखने का जरूरत है -पाई। अब बताइए यह फलन y अक्ष पर कितना भाग को रखता है? -1 से 1, -1 से 1 के बीच में ही फलन है, तो परिसर इसका क्या होगा चेक कीजिएगा। मैंने वहां पर आप लोगों को परिसर लिखवाया होगा, बंद अंतराल -1 से 1, या इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब साइन y दिया हुआ तो y या fx दिया हुआ f दिया हुआ तो f लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा साइन फलन का मान ना तो -1 से कभी कम होगा और -1 से कभी कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब -1 से 1 के बीच में साइन फलन का आउटपुट आता है। ठीक है, तो परिसर समझ में, x के वास्तविक मान को प्रांत कहते हैं, उसके संगत y के वास्तविक मान को हम लोग परिसर कहते हैं। ठीक है, चलिए बाबू आगे पढ़ते हैं परिसर निकालने की विधि। ठीक है, आइए बाबू परिसर ज्ञात करने की विधि निकालने के सर्वप्रथम फलन y बराबर fx का प्रांत ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करने के पहले उसका प्रांत ज्ञात कर दीजिए। कहता है कि यदि प्रांत केवल परिमित बिंदुओं का समुच्चय हो, प्रांत कैसा हो? परिमित बिंदुएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 3-4 बिंदुएं हो, 1 है, 2 है, 3 है, बीच की सारी संख्या नहीं है, कुछ परिमित बिंदुएं हैं, तो उसका परिसर उसके संगत y और fx का मान होगा, उन बिंदुओं के संगत y और fx का मान होगा। जैसे यदि f सच डैट 1, 2, 3, 4 टेंस टू n, यदि f यहाँ से यहाँ के बीच में तथा fx बराबर x² + 1 है तो फलन का परिसर है। तो सर्वप्रथम प्रांत, तो इसको क्या बोलते हैं? f ऐसा लिखा रहता है a से b, आप लोग को बढ़ाए हुए हैं, तो a को क्या प्रांत क्या होगा इसका? a, और b को क्या बोलते हैं? सहप्रांत, परिसर मत बोल दीजिएगा, सहप्रांत, b सहप्रांत है। तो इस फलन का प्रांत कितना दिया है? दिया हुआ है प्रांत, ये प्रांत है बाबू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये कैसा प्रांत है? कुछ केवल परिमित बिंदुएं हैं, तो इस बिंदु के संगत जो fx का मान होगा, मतलब x का मान क्या है? 1, तो 1 के संगत क्या मान होगा? f1 निकालिए, तो क्या हो जाएगा? 1² + 1 कितना हो जाएगा? 2। f2 तो 2² + 1, 2 2 = 4, 1 5। f3 3² + 1, 9 1 10, और f4 4² + 1 16 1 17। इसलिए परिसर क्या हुआ? देखिए जो आपको परिमित बिंदुएं दी हैं, उन बिंदुओं के संगत जो मान आया ये परिसर कहलाएगा। मतलब 2, 5, 10, 17 आपको इस फलन का परिसर होगा। जब फलन का प्रांत कुछ बिंदुएं दी रहेंगी, फलन के प्रांत की कुछ बिंदुएं दी रहेंगी, तो उसका परिसर उस प्रांत के संगत बिंदुओं का मान होता है। बात समझ में आया? परिसर का पहला पॉइंट कि अगर परिसर इस रूप में दिया रहेगा तो उसके प्रांत इस रूप में दिया रहेगा तो उसका संगत मान परिसर कहलाएगा। ठीक है बाबू,
आइए बाबू सेकंड पॉइंट देखें। सर्वप्रथम फलन y बराबर एफ एक्स का प्रांत ज्ञात कीजिए। यदि प्रांत r या r माइनस प्रमित बिंदु है, प्रांत कैसा दिखे, r दिख जाए या r माइनस कुछ बिंदु हटा हुआ 1 2 ऐसा दिखे, या अपरिमित अंतराल मतलब इस तरीके का प्रांत हो, बंद अंतराल 1,2 क्लोज, या इस तरीके का हो 1,2 या 1,2, इस तरीके का जो ऐसे अंतराल होते हैं, इस तरीके का आर हो, इस तरीके का, ये 3 टाइप का आर हो, इस तरीके का आर हो, तो y बराबर एफ एक्स फलन का परिवर्तन x बराबर जी वाई के रूप में कीजिए और x को परिभाषित होने के लिए y का मान ज्ञात करें, अर्थात x के लिए प्रांत का नियम लगाएं, उस पे प्रांत का नियम लगा दीजिए। जैसे देखिएगा क्वेश्चन सेकंड, परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें यदि y एफ एक्स कर देते हैं, एफ एक्स बराबर x माइनस 1 x माइनस 2, तो सर्वप्रथम प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत क्या होगा इसका आपको बताए हैं, परि में फलन है r माइनस 2, r माइनस 2, ठीक है। अब इसको मान लीजिएगा लेट y बराबर एफ एक्स, फलन कैसा दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा, y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2, देखिएगा बाबू, तो ये x माइनस 2 इधर गुना कर दीजिए, तो y x माइनस 2 यहाँ पर x माइनस 1 और xy माइनस 2xy x माइनस 1, x वाला पद एक तरफ, xy माइनस x 2y माइनस 1, x कॉमन कर लीजिए, y माइनस 1 2y माइनस 1, तो x का मान निकल गया, x का मान y के पदों में निकल गया। एक देखिए नया फलन बन गया x बराबर 2y माइनस 1 बटा में y माइनस 1, तो इसका परिवर्तन x बराबर एक नया फलन g मतलब एक नया नियम y के रूप में हो गया। अब इस पे नियम लगे, x क्या है आपका वास्तविक संख्या, x है वास्तविक संख्या 2 छोड़ के, चूंकि x बिलोंग्स टू r तथा x नॉट इक्वल टू 2 है, मतलब ये वास्तविक संख्या है, इसको वास्तविक रखने के लिए, वास्तविक रखना मतलब x कभी भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो बताइए y का मान क्या रखना, y का मान वास्तविक ही रखना होगा लेकिन 1 छोड़ के, क्योंकि ये कैसा फलन हो गया, परि में फलन हो गया। किस में परि में फलन है, y में, तो y का मान क्या होगा, y बिलोंग्स टू r होगा लेकिन 1 छोड़ के होगा, इसलिए परिसर क्या निकल के आया, परिसर बराबर r माइनस 1 आंसर। देखिए सेम प्रांत वाला नियम लगा है। हम लोग क्या करते थे वहां पर एफ एक्स को परिभाषित या y क्या रहता था आपका r, y क्या रहता था r, तो x क्या होगा, यहाँ पर x क्या है r, तो y क्या होगा, उल्टा कर रहे हैं तो वही आंसर आ गया। बात समझ गए, कुछ नहीं करना, प्रांत ज्ञात कीजिए। अगर ये 3 प्रांत है तो इसका रूपांतरण x का मान ज्ञात कर दीजिए। आप मान लीजिए लेट y बराबर एफ एक्स, अगर नहीं y दिया है तो y बराबर एफ एक्स का मान रखिए, यहाँ से x का मान जब निकालिएगा तो ये y के पदों में कैलकुलेट हो जाएगा और उसके लिए नियम लगा दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आइएगा बाबू, थर्ड क्वेश्चन, परिसर ज्ञात करना। तो बताइए इसका प्रांत क्या होगा r, क्योंकि इसका हर कभी भी 0 नहीं होगा, रख कर देखिए कोई x का मान रखने पर ये 0 होगा नहीं होगा, तो इसका r है। r के लिए भी यही नियम है, इसको फिर मान लीजिएगा लेट y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये पद उधर कर दीजिए, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और 1 यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए 1 माइनस वाई, यहाँ पर सॉरी बाबू यहाँ पर y छूट गया है गलती से, y होगा y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
y बटा में 1 माइनस वाई। अब बताइए x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y बटा में 1 माइनस वाई। अब बताइए x क्या है, प्रांत क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, LHS वास्तविक है, तो बताइए RHS को क्या रखना होगा, रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y बटा में 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए परिसर, ये क्या हो गया, परिमेय फलन का समीका, चिन्हों की योजना, अंश 0, अंश 0, अंश में क्या है y, y बराबर 0, हर 0, हर 0 यानी 1 माइनस वाई बराबर 0, यानी y का मान क्या आ गया 1। इसे संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, संख्या 0 और 1 को इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, क्या है 0 और 1, 0 1, एक एक बार आया है बीसम बार, बीसम बार, पुट y बराबर 2, 2 रखिएगा और समीका 2 बटा में 1 माइनस 2, तो 2 बटा में माइनस 1, और ये तो निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्या कहता है यहाँ पर देखिए धनात्मक और 0, 0 क्या होगा अंश के मूल पर, तो अंश का मूल है 0, हर का मूल है नहीं होगा, अब धनात्मक तो धनात्मक बीच में, इसलिए y सदस्य होगा बंद अंतराल 0,1 खुला अंतराल, तो परिसर क्या हो गया, यही हो जाएगा बंद अंतराल 0,1 खुला अंतराल, आंसर परिसर। बात समझे बाबू, सेम तरीके से मैंने ये आप लोगों को समझाया, ठीक है, आप ध्यान से इसे देखिएगा, ठीक है बाबू। इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को प्रांत और परिसर पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चन का आप लोगों का प्रैक्टिस किया है। अब हम लोग इसको बार थोड़ा सा इस वीडियो के इस लेक्चर को 1-2 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा प्रांत और परिसर, इसमें कोई बहुत झंझट नहीं है, आप आसानी से इसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग आपके 12th क्लास के फलन में किया जाएगा। जैसे आपको रैखिक छादक फलन सिद्ध करना होगा, जब कहेगा कि सहप्रांत परिसर के बराबर हो, तो आपको परिसर निकालने आना चाहिए। इसका बहुत सारा हम प्रयोग करेंगे, तो फिर से हम लोग प्रांत परिसर जहाँ जहाँ आपको अब चैप्टर में आएंगे आपको हम बताते जाएंगे, आप लोग निकालते जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको वीडियो को आप देखिए और समझिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।